कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.2। गाइस एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको सारा बेसिक्स बता देता हूँ, जो भी उसमें सारा यूज होगा ना वो सारा बेसिक्स बता देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो गाइस अभी तक हमने एक्सरसाइज 10.1 तक क्या सीखा है। हमने सीखा है जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। हमने क्या सीखा है, जैसे हमारी ये कोई लाइन जा रही है, हमने सीखा है इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, यही सब सीखा है ना। या हमारी अगर दो लाइंस हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस होता क्या है, यही सब सीखा है ना। या हम दो पॉइंट्स ले लेते थे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इनका सबका फॉर्मूला। मतलब हमने बहुत बेसिक बेसिक बात सीखी है एक्सरसाइज 10.1 में। पर अब हम क्या सीखेंगे, जैसे हमारी कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखेंगे कि इक्वेशन हमारी क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, जितनी भी लाइंस होंगी, जरूरी नहीं है ये इस वाली लाइन की भी इक्वेशन, सारी लाइंस की इक्वेशंस निकालना हम सीखेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक्स। सबसे पहले गाइस आप सब बताओ कि जो हमारा प्लेन होता है या ग्राफ कह लो, उन पे कितनी तरह की लाइंस हम बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक डालो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑन प्लेन कह लो या ग्राफ कह लो। प्लेन ग्राफ मतलब एक्स वाई एक्सिस जिसमें होती है। हम बताओ ये हमारी जैसे एक्स एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस दी हुई है, इस पे हम कितनी तरह की लाइंस बना सकते हैं। एक हम लाइन क्या बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होती हैं जो लेटी हुई होती हैं। जैसे ये वाली लाइन होगी, जैसे ये वाली लाइन होगी, जैसे नीचे भी हो सकती हैं। जो लेटी हुई होती है मतलब जो सोई हुई होती है ना, वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, एक तो हमारी ये लाइन होती है। दूसरी तरह की लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो लाइन खड़ी हुई होती है, वर्टिकल लाइन। अब जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, अगर मैं ऐसे कह दूं, ऐसे कोई लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, जो मतलब सीधी खड़ी हुई होती है ना, वो वर्टिकल लाइन होगी। जितनी भी हमारी लाइन सारी सीधी खड़ी होंगी, वो सारी वर्टिकल लाइंस होंगी। ओके, ये हमारी दो तरह की लाइंस होगी। एक लास्ट तीसरी तरह की लाइंस कौन सी होती है, इस पे लिख दो लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स। लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स, इसका क्या मतलब है, जैसे देखो एक तो होगी हमारी लेटी हुई लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होगी जो खड़ी हुई लाइन है। अब एक लाइन ऐसी भी तो होंगी जो टेढ़ी जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, जो ऐसे जा रही होंगी, जैसे ये एक्स एक्सिस होगी, या वाई एक्सिस होगी। टेढ़ी लाइंस जो हमारी ऐसे जा रही होंगी, या ऐसे जा रही होंगी, या ऐसे, जितनी भी सारी टेढ़ी लाइंस होंगी उनको हम कह रहे हैं लाइंस विद डिफरेंट एंगल। मतलब वो एक्स एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रही होंगी। जैसे इसने एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाया, इसने ये बनाया, इसने एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाया। सही है, इनको बस हम लाइन विद डिफरेंट एंगल्स कह रहे हैं। बस ये तीन ही तरह की लाइंस हम किसी भी प्लेन या ग्राफ पे बना सकते हैं। एक होती है हमारी सोई हुई लाइन, एक होती है हमारी खड़ी हुई लाइन, एक होती है हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस। अब कई बच्चे कहेंगे गाइस, कई बच्चे कहेंगे कि सर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ग्राफ पे किसी, ऐसे जैसे ये दो पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, फिर ऐसे कर दिया। कई बच्चे कहेंगे सर हम ग्राफ पे ऐसे भी बना सकते हैं। पर ये आप खुद बताओ, ये कोई लाइन थोड़ा है, हम एक ही लाइन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही लाइन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अलग लाइन है। सही है, तो इस चीज को हम लाइन नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ हम तीन ही तरह की लाइंस बना सकते हैं ग्राफ पे, एक सीधी, एक सोई हुई और एक टेढ़ी। ओके, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि ये जो हमारी तीन तरह की लाइंस हैं, इनकी इक्वेशंस कैसे निकालनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है वो सारी की सारी इक्वेशंस पे वर्क करेगी। ओके, तो अब इन लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिख लो, इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस। सही है, अब हम सबसे पहले वाली लाइन ले लेते हैं, हमारी जो हमारी सबसे पहले वाली लाइन थी ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसकी इक्वेशन निकालना सीखते हैं। फिर वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखेंगे, फिर लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स की इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट वाली, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसकी इक्वेशन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। अब गाइस देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, जैसे y इज इक्वल टू 2, मैंने आपको ये एक इक्वेशन दे दी और मैं आपको बोलूं बताओ इसकी लाइन कहाँ होएगी, y इज इक्वल टू 2 की, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब मैंने गाइस आपको बोला कि ये मैंने एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2, इसकी लाइन बताओ कहाँ होएगी।
अब हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं मुझे क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो मैं क्या देखूंगा, मैं वाई एक्सिस पे आऊंगा और वाई देखूंगा वाई पे 2 कहाँ पे है, वाई पे 2 यहाँ पे है ना, तो 2 पे स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा बस। ये मेरा y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन होगी, मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई हमारी, y इज इक्वल टू 2। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये वाली लाइन है ना, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी जो आपका मन करे, उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट आएगा ना, y वाला कोऑर्डिनेट वो 2 ही आएगा। y वाला कोऑर्डिनेट कहने का मेरा मतलब है, जैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, x, y ऐसे लिखते हैं ना, तो जो ये हमारा y वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 ही आएगा इस वाली लाइन पे। आप चेक करके देख लो, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया इस लाइन पे, इस लाइन पे ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, क्या होंगे, 2,2 यही होंगे ना। ऐसे ही ये वाला पॉइंट निकाल दो, ये वाला क्या होंगे, 3,2। सही है। ऐसे ही अगर आप ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो ये लाइन पे, इस लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट ले लो, सबका वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 ही आएगा। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, -1,2 -1,2। तो देखा आपने, सबका वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 ही आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसलिए हमने इस लाइन को नाम दिया हुआ है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन बनाई हुई है y इज इक्वल टू 2। समझे हो। अगर ऐसे ही मैं आपको बोलता कि y इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, इसकी लाइन क्या होगी, ठीक है, मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू 1, इसकी लाइन क्या होगी, तो मैं क्या देखूंगा, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ ना, तो y पे 1 देखूंगा, y एक्सिस पे 1 कहाँ आ रहा है, y एक्सिस पे 1 यहाँ आ रहा है ना, तो 1 को काटते हुए ऐसे लाइन बना देंगे। ये हमारी क्या इक्वेशन हुई, y इज इक्वल टू 1। मतलब आप इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, जो उसका y वाला कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो y इज इक्वल टू 1 ही आएगा हमेशा। इसलिए हमने इस लाइन को इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 1 की। सही है। अगर ऐसे ही मुझे मैं आपको बोलता y इज इक्वल टू -2 की बताओ, तो क्या होगी, आप देखते हैं कि y पे -2 कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि y पे -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है ना, तो -2 पे काटते हुए ऐसे लाइन बना देंगे। ये हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू -2। ऐसे करके आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे -3 होता है, मैं आपको क्या कहता, इस लाइन की बताओ इक्वेशन क्या होगी, तो मैंने देखा ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -3 पे जा रही है ना, तो y इज इक्वल टू -3 इसकी इक्वेशन हुई। ऐसी अगर -4 पे जा रही होती, -4 से ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही होती, तो इसकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में क्या कहता, y इज इक्वल टू -3 है, y इज इक्वल टू -4 सॉरी। ऐसी हमें y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी लाइन बताओ क्या होगी। अब देखो y इज इक्वल टू 1 की, y इज इक्वल टू 1 की ये थी लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 की लाइन ये थी, तो y इज इक्वल टू 0 की क्या होगी, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 आता है। y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या हुई, ये वाली लाइन हुई y इज इक्वल टू 0 की। तो y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होती है, हमारी x एक्सिस ही होती है। समझे हो। देखो y इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 3 ये वाली लाइन है, तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली नहीं होगी। सही है। तो जो हमारी x एक्सिस होती है ना, वो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। समझे हो। तो ऐसे निकालते हैं हम हॉरिजॉन्टल, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। अब हमारा सेकंड वाली लाइन पे आ जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। किसी भी वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालनी है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 1 2 3। अब देखो, मैंने गाइज आपको बोला कि x इज इक्वल टू 2, मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, इसकी लाइन बताओ क्या होगी। अब आप सब क्या करोगे, x पे 2 देखोगे कहाँ आ रहा है, x पे 2 देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो 2 को काटती हुई स्ट्रेट लाइन बना दो। ये 2 को काटती हुई हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, x इज इक्वल टू 2। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, वही सेम रीजन, क्योंकि इस वाली लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, कोई भी पॉइंट, उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट आएगा, इसमें क्या था, y वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें हमारी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, मतलब y की बात हो रही थी सिर्फ, कि y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन किस लाइन की है, y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन किस लाइन की है, इसलिए इसमें y वाला सेम होता था, मतलब y वाला कोऑर्डिनेट हमारा सेम आता था। अब इसमें क्या है, हमारी x की बात हो रही है, तो हमारा इसमें x वाला कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अब चाहे कोई निकाल के देख लो, इसका इसका कोऑर्डिनेट निकालो क्या आएगा, देखो 2,1। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट निकालो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो आपका मन करे। इसका क्या आएगा 2,2, इसका क्या आएगा 2,3। सही है। तो देखो हमारा जो x वाला कोऑर्डिनेट चल रहा है वो 2 आ रहा है ना हर बार, इसलिए हमने इस लाइन को नाम दिया x इज इक्वल टू 2। ऐसी अगर मुझे बोला होता है x इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, इसकी लाइन क्या होगी, मैं देखता है x पे 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 1 पे 1 को काटती हुई स्ट्रेट लाइन बना दो। सही है। x इज इक्वल टू 4 की लाइन क्या होती, ये होती, यहाँ पे 4 होता जैसे, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे 4 है, तो 4 को काटती हुई मैं लाइन बना देता, तो ये मेरी x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन होगी। इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 होगी। अब देखो x इज इक्वल टू 0 की क्या होगी,
इसकी लाइन कौन सी होगी? देखो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है, x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये है, x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये है, तो x इज इक्वल टू 0 की क्या होगी? ये नहीं होगी, ये हमारी x इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी। तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है? y वाली एक्सिस, समझे हो? x इज इक्वल टू 1 की है, x इज इक्वल टू 2 की है, तो x इज इक्वल टू 0 की भी तो यही होगी ना। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम किसी भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी ये वर्टिकल लाइंस है क्योंकि खड़ी हुई लाइंस है। ऐसी एक नेगेटिव का भी बता देता हूँ, ये -1 है, ये -2 है। x इज इक्वल टू -2 मुझे अगर इक्वेशन दी हुई है, इसकी लाइन क्या होगी? मैं देखूंगा x पे -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो -2 को काटती हुई लाइन बना दूंगा। ये हमारी x इज इक्वल टू -2 की लाइन हुई। x इज इक्वल टू -1 की लाइन ये हुई हमारी x इज इक्वल टू -1, ये हमारी x इज इक्वल टू -2। ओके, अब हमने गाइस इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना सीख लिया, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस निकालना सीख लिया। अब हम थर्ड क्या लेंगे? लाइंस विद डिफरेंट एंगल, इनकी इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो टेढ़ी लाइंस होती हैं इनकी इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं, मैंने टाइटल डाल दिया इक्वेशन ऑफ लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स। ओके, यहाँ पे ले लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, और यहाँ से कोई भी लाइन ले लो, मतलब जो स्लांट जा रही हो, टेढ़ी जा रही हो। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे गाइस? ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ये लाइन गाइस मैंने ऐसे बनाई है, आप जैसे मर्जी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मर्जी बना सकते थे। ओके, ऐसी लाइन गाइस, ऐसी लाइंस के ना हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इक्वेशंस निकालने के। सबसे पहले वाला तरीका लिख लो। सबसे पहले वाला तरीका होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या होता है, हमें लाइन का ना बस एक और सिर्फ एक पॉइंट दिया होता है और एक स्लोप दिया होता है। जैसे हमें दिया होगा कि पॉइंट, किसी भी लाइन का पॉइंट है, जैसे x1 y1 मान लो, x1 y1, हमें एक पॉइंट दिया होगा और हमें बोला होगा उसका स्लोप दिया हुआ है। जैसे स्लोप हमें दिया हुआ है m बोला हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें ना लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया होगा। जैसे ये वाला पॉइंट मान लो, हमें दिया होगा, जैसे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हमने इसको x1 y1 मान लिया। हमें लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया होगा और इस लाइन का स्लोप दिया होगा। इस स्लोप को हमने m मान लिया। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू m, और हमें बोलेंगे इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो। तो इसका क्या तरीका है? देखो गाइस, अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें पूरी की पूरी लाइन चाहिए होती है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से किसी भी लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। देखो जैसे जैसे मान लो हमें ये लाइन दी हुई है और हमें सिर्फ एक ये पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकता। आप ऐसे समझो, जैसे हमें एक ये पॉइंट ही दिया हुआ है बस, और हमें कह रहे हैं लाइन की इक्वेशन निकाल दो, तो मैं पॉइंट को देख के लाइन की इक्वेशन थोड़ा निकाल दूंगा, मुझे पूरी की पूरी लाइन चाहिए होगी। तो लाइन, अब क्वेश्चन आता है लाइन कैसे निकाल दूं मैं? लाइन क्या होता है गाइस? एक चीज सबको पता होगी, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या होता है? इसका जो हमारी लाइन होती है ना, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, इसके साथ एक और पॉइंट ऐसे जुड़ा होता है, इसके साथ एक और पॉइंट ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट जुड़ जुड़ के ना लाइन बनती है हमेशा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना कोई ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ, एक ना कोई ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ जो सारे के सारे इन पॉइंट्स को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ एक्स कोमा वाई, ठीक है, इस लाइन पे कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स कोमा वाई, जो इस लाइन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे एक तरह से पूरी लाइन मिल जाएगी। सही है, समझो? देखो दोबारा समझाता हूँ। जो हमारी लाइन होती है वो बहुत सारे ना पॉइंट से मिलकर बनती है। जैसे इस ये पॉइंट हो गया, कोई ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ऐसे बहुत सारे ना पॉइंट से मिलकर हमारी लाइन बनती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से मैं कोई लाइन तो बना नहीं दूंगा, मुझे पूरे के पूरे पॉइंट्स चाहिए लाइन बनाने के लिए। इसलिए मैंने उन सारे पॉइंट्स के लिए ना एक पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट कह दो इसको, कि मैंने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट ले लिया जो इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारी सरकार होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक ही बनता है ना, वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये जो मैंने एक्स कोमा वाई लिया ना, ये वाला जो पॉइंट लिया है, ये इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट्स मिलकर लाइन बना रहे हैं। तो इससे समझ लो कि मेरी पूरी लाइन मिल गई मुझे। आप कंफ्यूज मत हो, बस आप इतना समझो, इस लाइन पे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बस, एक एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन फॉर्म पे। हमारी जो फॉर्म थी, मैंने आपको क्या बताया था, मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कहेंगे और हमें बोलेंगे सिर्फ एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। जैसे मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1 और मुझे बोला होगा स्लोप इज इक्वल टू m। अब ऐसी लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? देखो गाइस, अभी तक हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सबने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है? देखो, हमें मान लो ये 2 पॉइंट गिवन है, ये 2 पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं ना, हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। तो समझ लो ये 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप निकाल के दिखाओ क्या होगा। स्लोप इज इक्वल्स टू, जैसे ये x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लो, x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा,
स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, y2 क्या है हमारा y, सही है। देन y1 क्या है हमारा, y1 ही है, अपॉन में x2 क्या है हमारा, यहाँ पे x1 है, x2 क्या है हमारा x है खाली, माइनस x1 क्या है, x1 ही है। तो स्लोप की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1, यहाँ पे x1 है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरा आंसर क्या देगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब जो गाइज ये मेरी इक्वेशन आई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको इक्वेशन कह लो या फॉर्मूला कह लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले का मैं यूज करके एक्सरसाइज 10.2 का हर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके। अब ऐसे समझ लो कि एक्सरसाइज 10.2 के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये गॉड फादर फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला गॉड फादर है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो। इसमें क्या है, देखो ये जो एक्स वाई है, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये तो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये एक्स वाई जो पॉइंट है, ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको तो हम कभी छेड़ेंगे ही नहीं। और ये x1 y1 क्या है, ये हमारा पॉइंट है और m हमारा स्लोप है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर हम और कोई फॉर्मूला भी बनाते हैं ना, तो भी इसी की मदद लगेगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हमारी होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब देखो हम और भी फॉर्म्स करेंगे ना आगे, जैसे हमारी सेकंड आती है पॉइंट पॉइंट फॉर्म कह लो या 2 पॉइंट फॉर्म कह लो, एक ही बात है। पॉइंट पॉइंट फॉर्म या फिर इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम जितने भी मेथड सीखेंगे ना, सब में इस फॉर्मूले का यूज होगा। चाहे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में, उन सब में भी इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो ध्यान से इसको समझ लो, इस फॉर्मूले को अच्छे से। अब देखते हैं हम पॉइंट पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म में, इसमें क्या होगा, हमें कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे। जैसे हमारी कोई भी लाइन है ऐसे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जैसे हमारी ये कोई लाइन है, इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे। जैसे इस पॉइंट को मान लो x1 y1 और इस पॉइंट को मान लो x2 y2, सही है। अब हम बोलेंगे इस लाइन की इक्वेशन निकालो, तो क्या होगा। अब देखो इसमें आपको स्लोप निकालना आता ना, इस लाइन में कैसे स्लोप निकालेंगे, स्लोप कह दो m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ये तो सब निकाल देंगे स्लोप। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी m की वैल्यू आई है ना, इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह ये y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, जो हमारा फॉर्मूला था ये। तो हमारा फॉर्मूला अब ये बन गया। अब देखो, अब मैं आपको इस चीज की गहराई समझाता हूँ। मैंने देखो क्या कहा, पहले वाले में मैंने क्या कहा था आपको, कि हमें स्लोप गिवन होगा, ठीक है। स्लोप गिवन था हमें m। इधर क्या है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमने स्लोप निकाल लिया, समझे हो। इधर क्या था, हमें स्लोप गिवन था, हमें जैसे स्लोप बोला हुआ था 2 है स्लोप, हमें ऐसे बोला हुआ था। पर इधर क्या गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, तो 2 पॉइंट से तो हम स्लोप निकाल ही लेते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है, ऐसे समझो, यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है 2 माइनस 3 और इस यहाँ पे समझ लो हमें पॉइंट गिवन है 2 ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, अपनी मर्जी है। अब मान लो हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम स्लोप कैसे निकाल देंगे इसका, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। जैसे देखो निकाल के दिखा देता हूँ, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3, मतलब 2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा 2 माइनस x1 क्या है 2। x1 को ना हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे 0 हो जाएगा, नहीं तो 2 माइनस 2 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम 1 कर देते हैं। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया हमारा। तो हमारा स्लोप कितना आ गया 5। अब इस वाले तरीके से हमारे 2 पॉइंट फॉर्म से हमारा स्लोप 5 आ गया, जो हमारी 2 पॉइंट फॉर्म गिवन थी, हमारा स्लोप 5 निकाल दिया मैंने। अब इस स्लोप, जो हमारा स्लोप 5 आया, इसका यूज करके हम इसमें डाल देंगे। हमें इसमें क्या था, इसमें स्लोप गिवन था 2, इसमें हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत है बताओ। देखो और थोड़ी गहराई से समझाता हूँ मैं आपको। पहली वाली फॉर्म पे आ जाओ हमारी। मान लो मुझे पता लग रहा है कि कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को मतलब अंदर से समझ आ रहा है ऐसा, तो मैं आपको ना और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में कोई पॉइंट गिवन है 2,3, ठीक है, और स्लोप गिवन है 2। पॉइंट गिवन है 2,3 और स्लोप गिवन है कुछ भी मान लो, यहाँ पे मैंने जैसे 2 ले लिया तो 2 मान लेते हैं। अब मुझे कह रहे हैं इसकी इक्वेशन निकालो। फॉर्मूला यही वाला लगेगा जो ये मैंने आपको बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो मैंने आपको बताया ये वाला y और ये वाला x को कभी छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा मार देंगे। तो बचा क्या हमारा m की वैल्यू डालो, m स्लोप हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दो, y माइनस वाई वन, अभी इसको ऐसे ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू 2 x माइनस x1। अब जो हमारा ये x1 y1 होता है ना, x1 y1 ये हमारा पॉइंट होता है,
तो x1 y1 ये लिख दो, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। x1 की जगह 2 डाल दो, x माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे y माइनस y1 की जगह क्या डालना है 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको ले जाओ -3 को इधर ले जाओ ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे हम, 2x माइनस वाई, इसको इधर ले आएंगे ना, देन -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारी देखो एक इक्वेशन बन जाती है ना ऐसे। अब देखो इस चीज पे आ जाओ ऐसी। इस चीज में क्या था, हमें इधर हमें क्या गिवन था, पॉइंट और स्लोप गिवन था। पर अब इधर हमें क्या गिवन है, पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म है ये, इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। अब देखो मान लो जैसे हमें ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया। जैसे अब इसका स्लोप तो सबने निकाल दिया होगा, इसका हमने स्लोप निकाला m इज इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने स्लोप निकाल दिया इसका, m इज इक्वल टू 5 आ गया, m इज इक्वल टू 5। अब इस स्लोप का यूज करके हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मूला लगाओ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला तो आप समझ लो गॉड फादर है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब इस वाले फॉर्मूला का यूज करो, m की वैल्यू 5 डालो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू 5 डालो, x माइनस x1, ठीक है। और x1 y1 की जगह क्या डालना है, पॉइंट डालना है। x1 y1 हमने किस पॉइंट को लिया, इस वाले पॉइंट को लिया था ना, तो x1 y1 इस वाले पॉइंट में डाल दो यहाँ पे। अगर हमने इसको x1 y1 लिया होता तो इसको डाल देते। अब इसको हमने x1 y1 लिया ना, तो इसको डालो, क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस y1 क्या है हमारा, -3 इज इक्वल टू 5 x माइनस x1, x1 क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू, अभी कितना आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 मैं आपको समझा रहा हूँ कि इक्वेशंस निकालनी कैसे है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आगे क्या आ गई, इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ये प्लस 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, सही है। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5x माइनस 8 हो गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो y को इधर ले जाते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपके सामने ही 2 पॉइंट्स का यूज करके इक्वेशन निकाल दी। ऐसे ही मैंने आपके सामने ही एक पॉइंट एक स्लोप का यूज करके इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। ऐसे करना है। बस आप इतना समझ लो, ये वाला जो फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया या दिमाग में बिठा लिया ना, तो इस एक्सरसाइज का आप एक एक क्वेश्चन कर दोगे। और एक एक फॉर्मूला जो मैं आगे कराऊंगा ना, और फॉर्मूलाज ऐसे, वो सारे फॉर्मूलाज आप समझते जाओगे अच्छे तरीके से, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न है। अब देखो जैसे थर्ड पे आते हैं, ये हमारी, मैं आपको ये जो सारी जो फॉर्म्स करा रहा हूँ ना, ये बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये मैं सारी जगह यूज करूंगा, देखना। अब देखो थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो गाइस, जैसे किसी को इंटरसेप्ट भी नहीं पता होता, तो मैं सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। इंटरसेप्ट होता है, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी वाई एक्सिस होगी, और ऐसे कोई लाइन जा रही है, ये सही है, जैसे मर्जी जा सकती है। अब जहां पे ये वाली जो लाइन है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही है ना, उतना एरिया ना इंटरसेप्ट होता है। जैसे अब देखो, यहां से लेके यहां तक वाला एरिया इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाई इंटरसेप्ट है। ये वाला एरिया एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट है। तो इस चीज को हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हम इसको बी मान लिया, इसको हमने ए मान लिया। तो ये जो एरिया ना, ये मतलब एरिया कह रहा हूं, लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। बी हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब ये इतनी चीज की लेंथ है बी, ये हमारा इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट। इसको आप वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हो, वाई इंटरसेप्ट। और इसको आप, इस चीज को यहां से लेके यहां तक की लेंथ को आप एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकते हो। समझो, ये होते हैं हमारे इंटरसेप्ट। मतलब जो हमारी लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पे काट रही होती है ना, उस लेंथ को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, और कुछ नहीं है, इजी है। अब देखो इसमें क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, हमारे को एक स्लोप गिवन होगा। जैसे स्लोप मान लो हमें गिवन है, कुछ भी मान लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m गिवन है जैसे। और इंटरसेप्ट में हमें ना कोई बस कटिंग पॉइंट दिया होगा, जैसे मतलब कटिंग लेंथ दी होगी। जैसे हमें ये लाइन दी हुई है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इस लाइन का हमें स्लोप गिवन है m, स्लोप इज इक्वल टू m गिवन है। और इसका कोई भी एक इंटरसेप्ट दिया होगा, या तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं, वो एक्स इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं, या वाई इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। अब जैसे हमने मान लो इधर हमें इन्होंने वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने बी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे। ओके, जैसे मैंने बी मान लिया, मुझे इन्होंने बोला हुआ है कि वाई का इंटरसेप्ट बी है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा। देखो अब मैं इसको बी को ना देख के थोड़ा सा समझूंगा। मैंने समझा जो हमारा बी है, ये इससे मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। ये चीज मेरे को गिवन है, देखो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है बी है, तो मैं ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकता, जो कटिंग पॉइंट है, ऐसे वाला पॉइंट,
जो ये वाला पॉइंट चल रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस चल रही है और ये हमारी लाइन चल रही है ऐसे करके, जो इनका कटिंग पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं निकाल नहीं सकता? निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि देखो जो हमारी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो तो जीरो होती है ना, तो इसको इसका कोऑर्डिनेट मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0, b, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b लिख सकते हैं हम। तो अब मुझे इससे क्या पता लगा, मुझे दिया इंटरसेप्ट था पर मैंने पॉइंट निकाल लिया, मैंने पॉइंट निकाल लिया ना, तो अब ये तो मेरी पहले वाली फॉर्म जैसी होगी ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मुझे पॉइंट गिवन है 0, b और स्लोप गिवन है, तो ये तो पहले वाले तरीके से ही हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये मैं आपको क्वेश्चंस भी करने सिखा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, निकल फॉर्मूला ही रहे हैं पर एक तरह से हम क्वेश्चन करने भी सीख रहे हैं। अब इधर हम क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो m की वैल्यू गिवन थी 5, मान लो कुछ भी हो सकती है, m इज इक्वल टू 5 गिवन है, और हमें ये वाला जो हमारा ये इंटरसेप्ट था, ये गिवन था y इंटरसेप्ट, हमें गिवन था कुछ भी, मान लो जो आपका मन करे, बस मैं आपको एज ए एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। y इंटरसेप्ट मान लो मेरा गिवन था 5, ठीक है, तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या बनता, 0,5 बनता ना, तो ये वाला पॉइंट को मैं 0,5 मान सकता था, 0,5, तो हमें स्लोप गिवन है 5 और ये वाला पॉइंट गिवन है 0,5, तो हम निकाल देंगे, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह मैं क्या डाल दूंगा 5 x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इस y और इस x को कभी छेड़ना नहीं है, y1 और x1 की जगह क्या लिखेंगे, हमारा जो पॉइंट है, हमारे जो लाइन पे पॉइंट आ रहा था ना, यही तो गिवन है 0,5, ये वाला पॉइंट एज अ लाइन पे आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट है, तो 0,5 हमें गिवन है, तो ये x1 y1 की जगह हम 0,5 लगा देंगे, x1 की जगह 0, तो x माइनस 0 5 r इज इक्वल टू y1 की जगह 5, ये हमारा x1 y1 है ना, y1 की जगह 5, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा ये। देन इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो 5x माइनस वाई माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, मेरा अच्छे तरीके से कहने का मतलब होता है ज़्यादातर ना हम किसी भी लाइन को ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अच्छा तरीका है, मतलब इज इक्वल टू में 0 आ जाए ना तो ये थोड़ा अच्छा तरीका लगता है। पहले हम एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब छोड़ यहाँ पे भी सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है लिखने का लाइन का। ये होगी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ऐसे ही अपने फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमने थर्ड करी है, लगभग ऐसी है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, हमें दो इंटरसेप्ट दिए होंगे, हमें बोला होगा जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, हमें जैसे ये मान लो ये कोई लाइन दी हुई है, सही है, हमें इसके ना दो इंटरसेप्ट दिए होंगे, जैसे वाई इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, मान लो वाई इंटरसेप्ट मान लो हमें बी दिया हुआ है, और एक्स का इंटरसेप्ट जो एक्स का ये वाली लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लेंथ मान लो हमें ए दी हुई है, हमें बस ये दो इंटरसेप्ट्स दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला होगा इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाओ भाई, तो अब हम कैसे करेंगे, वही वही तरीका यूज होगा जो हमारा पॉइंट स्लो फॉर्म में है ना, जो हमारा वो वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम यूज, हर तरीके में वही यूज होगा, एक्स माइनस एक्स वन हर जगह वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाली इक्वेशन का भी निकालेंगे। तो देखो अब इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस पे जो हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0,b लिख सकता हूँ। अब ये ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो इस वाले पॉइंट को मैं ये लिख सकता हूँ a,0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसके दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पे तो आ रहे हैं। अब हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स पता है तो उसका स्लोप तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना, तो m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू जैसे हमने यहाँ से निकाल दी, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जैसे आप कुछ भी ले लो, इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है हमारा, y2 0 है, 0 माइनस y1 क्या है b अपॉन में x2 क्या है हमारा a माइनस x1 क्या है हमारा 0, तुम्हारा क्या आ गया b बाय a आ गया, ये सॉरी माइनस b बाय a, m की वैल्यू हमारी माइनस b बाय a आ गई। सही है, अब इस m की वैल्यू को माइनस b बाय m की वैल्यू जो आई हमारी माइनस b बाय a, उसको इस वाली इक्वेशन में डाल दो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह माइनस b बाय a डाल दो, x माइनस एक्स वन। हमें क्वेश्चन में कभी भी यहाँ पे b और a नहीं दिया होगा, हमें वैल्यूज दी होंगी, a की जगह जैसे 3 दे देंगे, b की जगह जैसे 5 दे देंगे, तो हम यहाँ पे b बाय a की जगह 5/3 या 3/5 जो भी आएगा हमारा लिख देंगे। सही है, हमें क्वेश्चन में a b नहीं दिया होगा कभी भी। तो अब देखो अब जो हमारा x, मैंने आपको बताया इसको कभी छेड़ना नहीं, x1 y1 की वैल्यू डाल दो। अब x1 y1 हमने क्या लिया, ये वाला पॉइंट लिया ना, तो इसको डाल देंगे 0,v, x1 हमारा 0 है,
माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा, b है, तो y1 की जगह b डाल देंगे, y माइनस बी। अब इस a को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू, इस माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा ये। सही है, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब गाइस इस इक्वेशन को ना थोड़ा ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसकी जो फाइनल इक्वेशन हमारी ये आती है, इसको ना थोड़ा, फाइनल इक्वेशन हमारी ये आती है, इसको थोड़ा ना हमारा याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ना हमने याद करने के लिए थोड़ा सा इजी तरीका बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, जैसे देखो हम क्या करेंगे, ये माइनस बी एक्स को इधर ले आएंगे, ए वाई प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ए बी को इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू ए बी। और इस अब ए बी को क्या करेंगे, इस ए बी को ना नीचे ले आएंगे दोनों के, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू 1। अब देखो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, इस ए से ये ए कट गया, इस बी से ये बी कट गया, तो हमारे ना थोड़ी इक्वेशन थोड़ी अच्छी सी बन गई। क्या बन गई, देखो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर ये वाली इक्वेशन अच्छी क्यों है और ये वाली अच्छी क्यों नहीं है। क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। ये वाली देखो इक्वेशन अच्छी इसलिए है क्योंकि ये ना साफ साफ बताती है कि जो एक्स का इंटरसेप्ट है ए है, वाई का इंटरसेप्ट बी है। देखो मैं अगर इस इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखूं, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, तो यहां से देखो सबको पता लगेगा कि जो एक्स का जो इंटरसेप्ट है ना वो ए है। देखो एक्स का इंटरसेप्ट ए है ना, इस इक्वेशन को देखते ही पता लग जाएगा। वाई का इंटरसेप्ट क्या है, बी है, देखते ही पता लग रहा है। जैसे हमें कभी एक बार ऐसी इक्वेशन दी होगी, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1, मान लो हमें कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को देखते ही मुझे ये समझ आएगा कि जो एक्स का जो इंटरसेप्ट है ना वो 2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 है। वाई का इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक की वैल्यू 3 है। मुझे साफ साफ अच्छे तरीके से पता लगेगा इस इक्वेशन को देखते ही, इसलिए ये वाली इक्वेशन थोड़ी अच्छी है। तो ये चीज याद रख लेना। एक क्या याद रखना है कि जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, और जो हमारी स्लोप, जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है ये वाली, जो हमारी मतलब जिसमें हमें दो इंटरसेप्ट दिए होंगे लाइन के, उस लाइन की इक्वेशन को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सही है, तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या होता है, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं और हमारी ये कोई लाइन जा रही है। इसमें क्या होता है, हमें ना जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई लाइन है, कोई लाइन है, उस पे ना परपेंडिकुलर बनाया हमने ओरिजिन से, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। इसकी हमें लेंथ दी होगी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ दी होगी, जैसे इसकी लेंथ मान लो पी दी हुई है, सही है। और बोला होगा जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो परपेंडिकुलर बनाया आपने, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कुछ कुछ एंगल बना रहा है, जैसे मैंने मान लिया ओमेगा एंगल बना रहा है, कुछ भी ओमेगा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ओमेगा कुछ भी। देन मैंने मान लिया जैसे ये ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये पूछेगा हमें कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। हमें गिवन होगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर बन रहा है, उसकी लेंथ गिवन होगी पी, और हमें क्या गिवन होगा, वो जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो गिवन होगा। तो इन लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी हमारी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आएगी। जो हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी उसको यहाँ पे डाल देंगे, और जो हमें पी की वैल्यू गिवन होगी उसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लो हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें एक ये गिवन है, और हमें इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे 1 2 कुछ भी मान लो, 2 मान लेते हैं, तो हम इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, देखो एक्स ऐसे कैसी, मैंने आपको बताया एक्स और वाई को कभी छेड़ना नहीं है, एक्स ऐसे कैसी कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह 45 डाल देंगे, कॉस 45 प्लस वाई की जगह वाई ऐसे कैसी साइन 45 इज इक्वल टू 2। सही है, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस वाई साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स भी है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे √2 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है। अब गाइस जिसको इस इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है वो मेरे को बता देना, वैसे कभी भी इसकी डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, क्योंकि 99% बच्चों को ना इसकी डेरिवेशन समझ नहीं आती, इसलिए मैं कराता नहीं हूँ, और वैसे कभी भी पूछी भी नहीं जाती, ये भी बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि कभी पूछी भी जाएगी। अब फिर भी अगर किसी बच्चे को करनी है तो मेरे को बता देना कमेंट में, 1.5-2 पेज की डेरिवेशन होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ना 99% बच्चों को समझ आती है और ना कभी पेपर में आती है। अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
जिसको भी करनी है मुझे बता देना कमेंट्स में, पूछी कभी भी नहीं जाती, इस बात की गारंटी है। तो देखो गाइस, मैं इन एट द एंड ना सब समराइज कर देता हूँ जो भी मैंने अभी तक कराया ना, ताकि आप सबको रिवाइज हो जाए हल्का सा दिमाग में। बस छोटा सा मैं बताऊंगा क्या बता रहा हूँ। हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है, ये वाला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है गॉडफादर। इस फॉर्मूले को नाम दूंगा मैं गॉडफादर, ठीक है। जब भी एक्सरसाइज यूज करूंगा ना तो ये वाला फॉर्मूला मैं इसको गॉडफादर ही कहा करूंगा, ध्यान रखना। एक आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, इसको फर्स्ट कह दो। बेसिकली जो मैं अब आपको ये रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस है ना, उनको करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट ये लिखवाऊंगा मैं। एक हमें ये चाहिए जो हमारा गॉडफादर फॉर्मूला है। दूसरा क्या चाहिए, इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला। इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये वैसे इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा, इंटरसेप्ट जो फॉर्म हमने कराई है ना, इससे ये वाला भी हो जाता है। पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमें ये वाला भी चाहिए होता है कई बार। तो इसको हम याद रख लेंगे, क्या होता है हमारा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। मतलब हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है ये याद रखनी है हमें। इंटरसेप्ट वाली फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, जब भी हमें ऐसे कोई लाइन दी होगी और इसके यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी होगी, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन याद रखनी है, एक हमें गॉडफादर फॉर्मूला याद रखना है, और तीसरा हमें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है। बस ये 3 मोर देन इनफ है, एक्सरसाइज की छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये 3 चीजें याद रख लो बस। तो गाइज यहाँ पे हमारी बेसिक्स वाली वीडियो खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने कराया ना, बिल्कुल इसको अच्छे से समझ के आना। और जो ये जो 3 पॉइंट्स है, ये तो बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।